विराट कोहली के हेटर्स जरा इस वीडियो से दूर रहें और विराट कोहली को सेल्फिश कहना बंद करें। आखिरकार हम ये क्यों कह रहे हैं और कैसे विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के ओडीआई में बनाए गए 49 शतकों की बराबरी करके उन आलोचकों के मुंह पर तमाचा मारा है, करारा तमाचा मारा है, जो लगातार पिछले कुछ समय से विराट कोहली को ट्रोल कर रहे हैं। विराट कोहली को कह रहे हैं कि वो सेल्फिश पारी खेल रहे हैं और उसके साथ ही साथ रोहित शर्मा को भी ट्रोल करने वालों को आज करारा जवाब मिलने वाला है। आज हम सच्चाई दिखाएंगे, आज हम बताएंगे आपको और परत दर परत ऐसे ट्रोलर्स और ऐसे हेटर्स की जो है पोल खोलेंगे, जो लगातार कभी रोहित शर्मा को, कभी विराट कोहली को, कभी श्रेयस अय्यर, कभी सूर्य कुमार यादव, किसी को भी नहीं बख्शते हैं। और ये ट्रोलर्स इतने हद तक आगे चले जाते हैं कि ये मैनिपुलेट भी करते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आधार पर। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो उनके फॉलोअर्स होते हैं उनके बीच में ये बात फैलाते हैं कि ये खिलाड़ी जो है वो सेल्फिश खिलाड़ी है। चाहे वो विराट हो, चाहे वो रोहित हो, उनके लिए हर खिलाड़ी इस मामले में बराबर है जब ट्रोल करने की बात आती है। तो आज हम सबूतों के साथ आज हम जवाब देंगे उन ट्रोलर्स को जो कि विराट कोहली को सेल्फिश कह रहे हैं और सोशल मीडिया पर आकर के विराट कोहली के कहीं ना कहीं करियर पर, जो उन्होंने अभी तक अपना करियर बनाया है, या रोहित शर्मा पर जो है वो लांछन लगाते हैं, उस पर जवाब देगा आज आपका क्रिक रोस्ट। और ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, पसंद आएगा तो ना सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है बल्कि शेयर भी करना अपने दोस्तों में, चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इन लोगों की हकीकत है क्या। जैसा कि आप सब जानते हैं 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा है। भारत अभी तक अपराजित है, 8 के 8 मुकाबले हमने जीते हैं और सभी मुकाबले, जितने भी मैचेस हुए हैं उन सभी मैचेस में टीम इंडिया ने अपना जबरदस्त योगदान दिया है। पहले 5 मुकाबले हमने लगातार बाद में बैटिंग करके, चेस करके मुकाबलों में जीत हासिल की। उसके बाद 2 मुकाबले जो हमने खेले थे अफ्रीका मैच से पहले, या अफ्रीका को भी शामिल कर लें तो 3 मैचेस हमने पहले बैटिंग करके जीती है। और यानी हमारी भारतीय टीम की जो तैयारी है बिल्कुल पुख्ता नजर आ रही है। इस बीच में एक खबर आती है कि हार्दिक पांड्या भी चोटिल हो गए हैं और हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड वाले मुकाबले से ठीक पहले, आपको याद होगा, बांग्लादेश वाले मुकाबले में चोटिल हुए थे, जिस मैच में विराट कोहली ने 103 रनों की पारी खेली थी और शतक बनाकर के अपनी टीम को जीत दिलाई थी। उसके बाद न्यूजीलैंड मैच में भी नजर नहीं आए वहां पर हार्दिक पांड्या। फिर उसके बाद एक और मैच होता है इंग्लैंड का, वहां पर भी नजर नहीं आए, श्रीलंका में भी नजर आए नहीं आए। और उसके बाद खबर आई साउथ अफ्रीका मैच से पहले कि हार्दिक पांड्या रूल्ड आउट हो गए। तो क्यों हो गए? क्योंकि उनकी चोट जो है उससे रिकवरी नहीं कर पा रहे और ये भारत के लिए बड़ा सेटबैक था। लेकिन अच्छी बात क्या रही कि टीम इंडिया इसके लिए तैयार थी, भारत ने अपना कॉम्बिनेशन बना लिया था। लेकिन अब आपको सीधे लिए चलता हूं पहले मैच की तरफ और मैं जवाब देना चाहता हूं उन लोगों को जो अपने पावर, अपने रसूख और अपने लिखने की भी कला को कहीं ना कहीं फोर्सफुली या अपने मन से इस्तेमाल करते हैं किसी के भी जो उनका फिगर, पब्लिक फिगर है, जो उनका करियर है, उसको खत्म करने के लिए अपनी तरफ से कोशिश की जाती है। हमने देखा कुछ दिनों पहले कुछ खबर आई और वो खबर ये थी कि विराट कोहली जो है वो सिर्फ शतक के लिए खेलते हैं। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता कि विराट कोहली शतक के लिए खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, बट हम आज ये जानेंगे कि क्या वाकई में ऐसी बात में सच्चाई है। क्योंकि अगले ने तो अपना ओपिनियन दे दिया कि रोहित शर्मा शतक के लिए नहीं खेलते हैं लेकिन विराट कोहली खेलते हैं। तो विराट कोहली का जो करियर रहा है, जो अब धीरे धीरे अब अंतिम के जो 2-3-4 साल बचे होंगे विराट कोहली करियर में, लेकिन जो पिछले 11-12 सालों से जो लगातार विराट कोहली खेलते चले आ रहे हैं, क्या उनका पूरा करियर ही ऐसा रहा है जहां पर वो सिर्फ स्वार्थीपना के साथ खेले हैं, सेल्फिशनेस जो उनके अंदर में रही है? इस पर बात करते हैं। आपको एक मैच याद दिलाता हूं और उसके बाद मैं इस वर्ल्ड कप के पहले मैच में चलूंगा। लसिथ मलिंगा बॉलिंग कर रहे थे और भारत को लगभग 300 के आसपास रन बनाने थे टीबी सीरीज के फाइनल मैच में खेलने के लिए। विराट कोहली नए नए आए थे, उन्होंने वो मैच जिताया था अपनी आक्रामक पारी से और वो भारत चेज कर रहा था। और सिर्फ चेज नहीं, चेज में दबाव ज्यादा था और उस टाइम पर टी20 भी इतना अभी प्रचलित नहीं हो पाया था और तब भी विराट कोहली ने यह काम करके दिखाया था। फिर भी लोगों को लगता है कि वो स्वार्थी है और उसको जो है दिक्कत होती है। तो पहले हम आंकड़ों पर आएंगे, उससे पहले चलते हैं सीधे हम उस बात पर कि क्या हुआ है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने पहले मैच में 85 रन बनाए थे, उसके बाद एक मैच में उन्होंने 103 बनाया, एक मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 95 बना करके आउट हो गए, उसके बाद एक और मैच जो श्रीलंका के खिलाफ था वहां 88 बना करके आउट हो गए, उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने शतक बनाया। इस दरमियान 5 जो बार ऐसा अवसर आया जहां पर वो शतक बना सकते थे, उसमें से 2 बार शतक में कन्वर्ट हुआ, 103 और 101 अगेंस्ट बांग्लादेश एंड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। लेकिन 3 ऐसे अवसर थे जहां पर कि शतक बन सकता था, वो नहीं बन पाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 85 रन,
उसके बाद आप देखें तो एक मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ 88 रन और 97 रन उन्होंने एक और मैच में बनाया, 95 रन की अगर बात करें न्यूजीलैंड के खिलाफ में। अब इसके बाद जब भारतीय टीम जीत रही है, मैच अच्छा चल रहा है, फिर भी ये बताना कि विराट कोहली जो है सिर्फ अपने शतक के लिए खेलते हैं और एक ऐसा गैंग है जो कि एक दूसरे पर लग रहे आरोपों में बचाव करने पहले पहुंच जाता है और फिर कहता है कि किसी को कि भाई आप ऐसी बातों का मत प्रयोग करें, शब्दों का प्रयोग नहीं करें, उनके लिए अपनी राय जरूर रखें। तो राय रखने का हक तो सबको है। अब सवाल यह उठता है कि विराट कोहली के बारे में जो बात कही गई कितनी सच्चाई उसमें है। अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले को ही आप ले लीजिए। अफ्रीका के खिलाफ जो मुकाबला हुआ, जब पारी चल रही थी, 30वें ओवर में जब भारतीय टीम का जो स्कोर था वो कुल मिलाकर अगर देखें उस टाइम पर, तो टीम इंडिया ने बनाए थे 179 रन 2 विकेट पर और उस समय 70 गेंदों में 54 बनाकर विराट कोहली खेल रहे थे और अय्यर ने 62 ओवर में 47 बनाए थे। यानी बहुत ज्यादा कोई स्ट्राइक रेट में डिफरेंस नहीं था अय्यर और विराट कोहली में। और वो भी ये तब है जब उसके पहले, अगर याद हो आप लोगों को, फुटेज आपने देखा होगा लाइव मैच में, तो रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ और ईशान किशन तीनों लोग एक जगह पर थे। ईशान से मैसेज भिजवाया गया, चूंकि पहले 10 ओवर में रोहित शर्मा ने 91 रन बना दिए थे और उसके बाद 11 से 20 ओवर में सिर्फ 33 रन बने थे। तो ऐसे में एक आधा बार ऐसा लगा कि श्रेयस अय्यर थोड़ा रिस्क ले रहे थे, तो मैसेज पहुंचवाया गया अय्यर के पास में कि आप जो है सिर्फ बड़े हिट लगाने की कोशिश ना करें, अभी आराम से खेलें, थोड़ा और डीप लेकर के जाएं गेम को और उसके बाद जो है हम बड़े स्कोर की तरफ बढ़ सकते हैं। विराट कोहली को पहले ही मैसेज दिया गया था कि विराट कोहली जो है वो ऐसा काम नहीं करेंगे, वो गेम में डीप तक बैटिंग करेंगे। इस बीच में उनका शतक हो जाता है तो आलोचकों को लगता है कि ये बड़ा धीमा खेलकर शतक बना रहे हैं और ये टीम के लिए नहीं खेलते हैं, सिर्फ स्वार्थीपना दिखाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि विराट कोहली के बारे में जो लोग ये बोल रहे हैं, क्या वो ये आंकड़ा किसी और के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में कभी चर्चा होगी? अगर उस मुकाबले की बात करें तो अय्यर और विराट कोहली दोनों के स्ट्राइक रेट में बहुत अंतर नजर आपको नहीं आएगा, आप स्कोर कार्ड देख सकते हैं। अब जो समकक्ष खिलाड़ी हैं जिनके बारे में कभी आरोप नहीं लगता कि स्वार्थी हैं, जो फैब फोर के बारे में बात करते हैं या जब भी बात होती है कभी कि भाई जिनकी तुलना की जाती है विराट कोहली से, अगर उसकी बात करूं तो सबसे पहला तो मैं विराट का आंकड़ा बता देता हूं आपको। विराट ने 289 मैचेस के 277 पारियों में 13,626 रन बनाए, 58.48 का औसत है और इनका स्ट्राइक रेट है 93.55 का। 277 पारी में बैटिंग करने के बाद भी स्ट्राइक रेट इनका लगभग 94 का है। बाबर आजम, जिनको कहा जाता है नकली प्लास्टिक किंग कहा जाता है पाकिस्तान में, जो कहा जाता है विराट कोहली के डुप्लीकेट, इन्होंने 116 ओडीआई की 113 पारियों में 56 का औसत रखा है, यानी औसत भी विराट सिंह का कम है और स्ट्राइक रेट भी विराट से लगभग 5 कम है, यानी 88.78 का है। स्टीव स्मिथ की बात कर लेता हूं, उन्होंने भी 136 पारियां खेली ओडीआई की और उसमें उनका औसत है 43 का। विराट से 15 रन प्रति मैच प्रति पारी जो है वो कम है और उनका स्ट्राइक रेट जो है 87 का है, बाबर से भी नीचे है। केन विलियमसन, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर, 155 पारियों में केन विलियमसन ने जो है 48 का औसत रखा हुआ है, विराट से 10 रन प्रति पारी कम है और औसत स्ट्राइक रेट इनका 81 का है। इन सभी बल्लेबाजों में लगभग खासियत यह है, ये तीनों ही बल्लेबाज, चाहे बाबर को देखें, स्मिथ को देखें, विलियमसन को देखें और विराट को भी जोड़ लें, ये चारों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए ओडीआई मैच में नंबर 3 पर बैटिंग करते हैं। और नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने वाला बल्लेबाज जब आता है, कई बार कम ऐसे अवसर होते हैं जब आप देखते हो कि शुरुआत इतनी बेहतरीन मिल गई है जहां से आपके ओवर्स कम पड़े हुए हैं और वहां से बैटिंग करनी है। अक्सर नंबर 3 का बल्लेबाज कई बार तो पहले ओवर में आ जाता है, कई बार 5 ओवर के बाद आता है, 10 ओवर के बाद आता है, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में अगर 10 ओवर के बाद भी वो बल्लेबाज आता है तो उसको अगले 40 ओवर तक गेम चलाना होता है। और दुनिया में जितनी भी टीमों के सबसे शानदार बल्लेबाज होते हैं वो नंबर 3 पर बैटिंग करते हैं। फिर भी अगर कुछ पत्रकार या कुछ जर्नलिस्ट कुछ ऐसे हैं, चाहे भारत में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं पर भी, अगर वो ये कह रहे हैं कि विराट कोहली स्वार्थी पारी खेलते हैं तो उनका भगवान भला करे, क्योंकि वो शायद ये आंकड़ा नहीं देखते। वो रिसेंट टाइम में भी अगर देखेंगे तो जब टीम ने ये डिसाइड किया, मैनेजमेंट ने ये तय कर लिया है कि विराट कोहली को डीप तक खेलना है, तो विराट तेज कैसे खेलेंगे? अफ्रीका वाले मैच में भी उनके गैंग ने जो है तुरंत ही विराट कोहली के पारी को धीमा करार दे दिया, जबकि अय्यर भी उस पारी में धीमा ही चल रहे थे, लेकिन चूंकि दुश्मनी विराट से है तो अय्यर में बात नहीं हुई। हालांकि दोनों पारियों की बात करें अय्यर और विराट की, इन दोनों का टिक करके खेलना जरूरी था और इसका जवाब आपको दूसरी पारी में मिल गया जब जडेजा ने फाइफर निकाला और पूरी अफ्रीका की टीम विराट कोहली के स्कोर की बराबरी भी नहीं कर पाई। विराट कोहली के बनाए गए रनों से भी 18 रन से हार गई। तो इससे अंदाजा लगता है कितनी आतुरता है इन लोगों को यह सिद्ध करने में कि विराट कोहली सेल्फिश है। और मेरा एक और चीज है, अंत में कहूंगा मैं इतना ही, कि अगर कोई बल्लेबाज रन बना करके टीम को जिता देता है
और उसमें अगर उसका शतक हो जाता है तो इसमें क्या अपराध हो जाएगा। अभी तक इस जो 8 मैचेस हुए हैं जो विराट कोहली ने पारियां खेली हैं, उन पारियों में अगर टीम इंडिया मैच जीती और अगर उनका शतक पूरा हो गया, इसमें अब क्या अपराध हो गया। और जो लोग ये बड़े एक एक करके जो जोड़ रहे हैं कि स्ट्राइक रेट देखिए कम हो गया है, स्वार्थी हो गए हैं, नेट रन रेट अच्छा हो जाता, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि पहले तो नेट रन रेट कैलकुलेट करना सीख लो, क्योंकि एनआरआर अगर कैलकुलेट करना आता तो 200 रन से जीतने के बाद ये 0.75 ही नेट रन रेट नहीं पड़ता किसी भी टीम का। भारत का ही नेट रन रेट देख लीजिए, 2.10 के आसपास में था भारत का, और इतने रन से हम जीते हैं, फिर भी 243 से भी जीत करके हमारा रन रेट बहुत ज्यादा नहीं सुधर गया। या हम श्रीलंका को हराया हमने 302 रनों से, तो भी नहीं सुधर गया। हमने तो 2 बैक टू बैक मैचेस 302 रन 243 से जीता, हमारा तो रन रेट प्लस में 4 पॉइंट समथिंग 5 पॉइंट समथिंग होना चाहिए था, नहीं हो पाया। और एक और चीज मैं कहूंगा यहां पे रोहित शर्मा के फैंस के लिए कि आप लोग बिल्कुल मत बटिए। रोहित और विराट के बीच में ये लोग बिल्कुल डिस्प्यूट क्रिएट करना चाहते हैं, जबकि रोहित और विराट आपस में दोनों एक अच्छे खासे दोस्त हैं, अच्छा इनका सब कुछ चल रहा है। वर्ल्ड कप पर हमारा ध्यान होना चाहिए, हमारा कैंपेन वर्ल्ड कप जीतना है, ना कि विराट का शतक होगा कि रोहित का शतक होगा या कौन खेलेगा नहीं खेलेगा वाली बात नहीं है। टीम में मिलजुल कर काम करना है। टीम इंडिया हमारे लिए पहले है, इंडिविजुअलिटी जो है वो बाद में है। अगर टीम इंडिया जीतेगी सबका नाम होगा, नहीं जीतेगी कोई किसी को याद नहीं करने वाला है। और ये वही लोग हैं जो अभी वर्ल्ड कप से पहले रोहित की कप्तानी छीनने की बात कर रहे थे, रोहित को आउट ऑफ फॉर्म बता रहे थे, जबकि रोहित शर्मा 2023 में बतौर सलामी बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी करते नजर आए। एवरेज शानदार है, स्ट्राइक रेट बेहतरीन है। तो ये किसी के सगे नहीं है, ना रोहित के ना विराट के। इसलिए आप लोग टीम इंडिया को सपोर्ट कीजिए। विराट कोहली हो, अय्यर हो, सूर्या हो, कोई भी खिलाड़ी हमारे देश का खिलाड़ी अपना खिलाड़ी है, हमें सपोर्ट करना है, किसकी बहकावे में नहीं आना है। और जो सिचुएशन की डिमांड है उसके हिसाब से ही काम चल रहा है। और विराट कोहली ने जो बयान दिया है उसमें भी उन्होंने यही बात बोली है कि मैनेजमेंट ने मुझे बोला था कि भाई आपको डीप तक खेलना है, टीम को ले जाना है, क्योंकि अगर हम वहां एक आधा विकेट गंवा देते उस टाइम पे 11 से 20वें ओवर में या 11 से 30वें ओवर में, तो हमारे लिए लेने के देने पड़ सकते थे। क्या होता वो बात की बात है, हमारे बॉलर्स आउट कर लेते, लेकिन उस समय टीम इंडिया परेशानी पड़ सकती थी। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी क्रिक रोस्ट की फैमिली में जरूर शामिल हो सकते हैं। तब तक के लिए आपको बता दें कि हम लगातार प्री मैच कर रहे हैं, मिड इनिंग कर रहे हैं, पोस्ट मैच कर रहे हैं। मुकाबला श्रीलंका बांग्लादेश का एक मुकाबला होगा, उसको कवरेज करेंगे। उसके अलावा बाकी लगातार वर्ल्ड कप कवरेज जारी है। तो मिलते हैं एक बार फिर से प्री मैच शो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।